अरे दीना, वाओ यार, ये दीनानाथ की बहू भी ना एकदम रैपचिक है यार। चल लगता है सो रही है, चल इसी बहाने से हाथ फेर लेता हूँ। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? ओए जाग गई जाग गई जाग गई जाग दीनानाथ कहाँ पे गया तेरा ससुर? अब वो तो कहीं बाहर गए काम से, लेकिन आप कमरे में कैसे आ गए? एक बार खटखटाना चाहिए ना दरवाजा। अरे बाबा, मैंने तो आवाज लगाई थी, दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। अरे वो उसी ने बुलाया था मुझे, कह रहा था यार रमाकांत आ जाइयो यार, आज घर पे थोड़ा सा काम है। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी ना। अब पैसों की आया जरूरत तो थी? देखा तुम सोई हुई हो। फिर मेरा ध्यान गया तुम्हारे नाभि पर। मुझे लगा वहाँ पे कोई कीड़ा आ रहा था शायद, उसी को मैंने ऐसे हटा दिया, नहीं तो काट लेता वो तुम्हें। अ, सच में कीड़ा था? हाँ, शायद उधर ही गिर गया, भाग गया होगा। अच्छा एक बात बता ना, दीनानाथ कहाँ पे गया? लेकिन ससुर जी के पास तो इतने पैसे रहते हैं हमेशा, वो पैसे क्यों मांगेंगे? अरे पता नहीं, हो सकता है ज़रूरत आन पड़ी होगी। कह रहा था यार किसी को भेजने है बोले, तो मुझे 1 आध लाख रुपए दे दे बोले। 1 लाख? हाँ, 1 लाख रुपए की मांग रहा था वो। अब मेरा दोस्त है बचपन का भाई, दोस्त दोस्त के तो काम आएगा ही आएगा। लेकिन ससुर जी को अचानक 1 लाख की जरूरत कैसे पड़ गई? अब क्या करना है उनको? अरे बाबा, अब कोई कोई छोटी छोटी ज़रूरतें पड़ती है, अब क्या हर कोई ज़रूरत तुम्हारे साथ डिस्कस थोड़ी ना करेगा वो। अच्छा जाने दो ना, कहाँ पे गया? अब वो मार्केट गए हैं सामान लेने, वो घर का सारा राशन खत्म हो गया था ना, तो वही लेने गए हैं। ये तुम्हारा ससुर भी ना एकदम निठल्ला है। मुझे घर पे बुलाया और खुद मार्केट में चला गया। एक फ़ोन ना कर सकता था कि रमाकांत आधे घंटे बाद आ जाइयो, या फिर उधर ही चौपाल पे चला जाता। हाल तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा, और तुम्हारी इतनी अच्छी नींद में थी तुम्हें जगाना पड़ा। पाप लगेगा अब मुझे। अब नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? क्या क्या लाओगी? चाय कॉफ़ी कुछ? अरे चाय कॉफ़ी में क्या रखा हुआ है, वैसे भी तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है ना। तो ठीक है, नहीं पीनी आपको? कुछ और अगर पिला सकती हो तो बताओ, पहली बार आया हूँ तुम्हारे घर। कुछ और? हाँ। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह? अरे कोल्ड ड्रिंक कोई पीने की चीज़ होती है भला? हड्डियों को गला देती है, पता है उसमें वो होता है, सोडियम होता है, और सोडियम जो है ना हड्डियों के लिए सही नहीं होता है। हमारे वक्त तो कभी ये नहीं पीते थे। और कुछ होगा पिला सकती हो तो देखो। और कुछ? अब हो, और कुछ तो नहीं है, यही है, कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफ़ी। ये दीनानाथ ना बड़ा कंजूस आदमी है तेरा ससुर। साला अच्छी अच्छी चीज़ें आती है पीने वाली, वो नहीं रखेगा, फालतू फालतू चीज़ें रख देता है घर में। अब देखो ना, अब तुम्हें सोडियम का जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स पिला के कोई अच्छा काम है ये? नहीं, उससे बढ़िया एक नारियल्स के ये ला कर रख दे, फ्रिज में 2 4 नारियल रख दे, छिलके एकदम ठंडा ठंडा बन जाता है। नारियल है तुम्हारे फ्रिज में? पता नहीं, देखा नहीं मैंने। चलो फिर पानी ही पिला दो। जी ठीक है, आइए चलिए, मैं पानी पिलाती हूँ आपको। हाँ हाँ। ओए यार, रमाकांत, दीनानाथ की बहू तो बड़ी पटाखा है। चल आज थोड़ा सा फांसने की कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि पानी पिला पिला कर ही मारोगे क्या? कुछ और पिला दो। अब कुछ और क्या? तुमने पी लिया? अब हाँ। वैसे भी है ना, मैं फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना बहुत पसंद करता हूँ। अब मटका मटका तो नहीं है हमारे घर में। अरे तुम्हारे घर में तो बड़ा प्यारा मटका है। कौन सा मटका? अरे तू भी ना बहू पगली है। दीनानाथ ने तुम्हें कुछ तुम्हें कुछ बताता नहीं क्या, सिखाता नहीं क्या वो? आप क्या सिखाएंगे वो मुझे? सब कुछ तो आता है मुझे करना।
खाना बनाना, घर के सारे काम करना सब आता है। अरे वो तो हर किसी को आता है, लेकिन मटके में से पानी निकालना नहीं आता है तुम्हें। निकालना आता भी होगा, निकाला भी बहुत बार होगा तुमने। जो यहाँ पे होता है ना, उसे कहते हैं मटका। अम, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे ससुर की उम्र क्या है? अरे तेरे ससुर से भी बड़ा हूँ मैं 1 साल। फिर भी आपको शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? अरे ऐसी बातें करने से है ना, आदमी का ज्ञान बढ़ जाता है, समझी ना। और ज्ञान बढ़ता है ना, देखो ना भाई, ज़रूरत तुम्हें भी होती है, ज़रूरत हमें भी होती है। अरे उम्र बढ़ने से क्या ज़रूरतें कम होती है क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि और ज़रूरत बढ़ती है। इसलिए है ना, जब तुम मेरी उम्र में आओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम्हारी कितनी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ी है। तब है ना, अजय तुम्हारी उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे अब मेरी ज़रूरत है, मेरी कितनी ज़रूरत बढ़ी है, लेकिन मेरी बीवी जो है वो पूरी नहीं कर पाती है। तो इसका क्या मतलब है, बीवी पूरी नहीं कर पाती तो क्या? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर अपने मटके में पानी ठंडा नहीं हो रहा है तो दूसरे के मटके का पानी पियो ठंडा। हा हा हा। देखिए आपको ना ये सब बातें करते हुए ना मतलब शोभा नहीं देता है। अब आप जाइए यहाँ से, जब मेरे ससुर आएंगे तब आ जाना। अच्छा, अरे तेरा ससुर है ना मेरा लंगोटी यार रहा है, पता है तुझे? मालूम नहीं, तेरा ससुर ना मेरे से भी ज़्यादा छीन रहा था। अब मुझे क्या करना, मेरा ससुर जो भी थे, लेकिन मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरा पति है। अरे मुझे पता चला हुआ है क्लिनिक में से, बल्कि तेरे ससुर ने, दीनानाथ ने मुझे बताया था कि यार ये अजय है ना, इसके थ्रू ना लड़का नहीं हो पा रहा है, बहू बोई नहीं जा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा दे। कहता यार डॉक्टर को भी दिखाया, उसमें ना शुक्राणुओं की कमी है, तब भी तो तुझे बच्चा नहीं हुआ ना। आपको पता चल गई ये बात? और क्या, ऐसी बातें भला समाज में छुपती है क्या? ऐसी बातें तो पहले निकल के आती है सामने। ठीक है, पता चल गई तो, लेकिन आप ना किसी और को मत बताना ये बातें, नहीं तो हमारे ना घर की बहुत बदनामी होगी। अरे चिंता मत कर तू, तेरे घर की बदनामी होने नहीं दूंगा। तू आजा मेरे साथ, मैं तुझे समझाता हूँ एक तरीका। आजा आजा, आओ यहाँ पे बैठो। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी को तकरीबन 3 साल हो गए। अब 3 सालों से तुम्हारे घर में बच्चा तक नहीं आया। तुम्हारा ससुर दीनानाथ है ना, मेरे पास आकर हमेशा रोता है। शायद उसने जो 1 लाख रुपए मुझसे मांगे हैं ना, वो उसी के लिए मांगे। वो शायद तुम्हें कहीं विदेश में भेजना चाहता है कि पूरा चेकअप विकअप करे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये हो नहीं रहा है। या वो कह रहा था ट्यूब बेबी। मैंने कहा ट्यूब बेबी मत कर भाई, पता नहीं किसका DNA रहता है और किसका नहीं, तो इसलिए है ना, अभी पल्लू को हटा दो। ठीक है। अरे वाह, कितना प्यारा दृश्य है। लेट जाओ आ जाओ आ जाओ।